नमस्कार। आज हम भगवत गीता के अथाह ज्ञान में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे पहले 6 अध्याय हमारे आधुनिक जीवन के लिए अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक हैं। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह एक युद्ध के मैदान में दिया गया उपदेश है, जो हमें जीवन के हर युद्ध को जीतने का मार्ग दिखाता है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रत्येक अध्याय को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में 2 विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। यह युद्ध केवल 2 सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच भी है। एक ओर धर्म और सत्य का प्रतीक युधिष्ठिर और दूसरी ओर अधर्म और अहंकार का प्रतीक दुर्योधन। एक ओर धर्मराज युधिष्ठिर की सेना और दूसरी ओर उनके ही भाई दुर्योधन की। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है, जहां हर योद्धा अपने भीतर के संघर्ष से भी जूझ रहा है। युद्ध का शंखनाद हो चुका है, लेकिन अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा हैं, अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करने के विचार से भयभीत और व्याकुल हो जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या यह युद्ध सही है? क्या अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना उचित है? यह हम सभी के जीवन का भी सत्य है। हम सभी कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। यह निर्णय हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। हम सभी अपने जीवन में ऐसे कठिन फैसले लेते हैं जहां हमें धर्म और अधर्म, सही और गलत के बीच चयन करना होता है। यह निर्णय आसान नहीं होते और अक्सर हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना पड़ता है। अर्जुन की तरह हम भी दुविधा में फंस जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। यह दुविधा हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर देती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी आंतरिक उथल-पुथल को शांत करें और स्पष्टता के साथ निर्णय लें। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अर्जुन की तरह हम सभी को अपने जीवन में एक मार्गदर्शक, एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें सही दिशा दिखा सके। यह गुरु हमें हमारे संदेहों और भय से उबारने में मदद करता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास मार्गदर्शन और समर्थन मौजूद है। हमारे परिवार, मित्र और समुदाय हमारे साथ खड़े होते हैं। अर्जुन की दुविधा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में क्या महत्व रखते हैं और किसके लिए लड़ने को तैयार हैं। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने मूल्यों को समझने का अवसर देती है। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना आवश्यक है। यह अध्याय हमें सांख्य दर्शन से परिचित कराता है, जो कि भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांख्य दर्शन हमें आत्मा और शरीर के बीच के गहरे संबंध को समझने में मदद करता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझाते हैं। वे बताते हैं कि शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अमर है। ये ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। भगवान कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि आत्मा का ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्रदान कर सकता है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। वे बताते हैं कि शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अमर है। यह ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं ताकि हम आत्मा की शांति और संतुलन प्राप्त कर सकें। यह अध्याय हमें आत्म जागरूकता और मननशीलता के महत्व को समझाता है, जो आज के समय में मानसिक शांति और स्पष्टता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्म जागरूकता हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बनें और उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। यह हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करता है, जो हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बनें और उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। यह हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करता है, जो हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जिएं। इस अध्याय का संदेश आधुनिक जीवन के तनावों और चिंताओं से निपटने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जिएं और अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान हमारे शरीर से कहीं अधिक है
और हमारी आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जिएं और अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। स्वयं को जानने की यह यात्रा हमें जीवन के वास्तविक अर्थ की ओर ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जिएं और अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। यह हमें आत्मा की शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करती है। यह अध्याय कर्म के महत्व पर प्रकाश डालता है, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि कर्म कैसे किया जाए, कर्म का सही मार्ग क्या है और किस प्रकार हम अपने जीवन में इसे अपनाकर शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन हमें अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह एक गहन और महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें यह सिखाता है कि कर्म करते समय हमें निष्काम भाव से काम करना चाहिए। यह सिद्धांत, जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है, आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना यह हजारों साल पहले था। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, यह सिद्धांत हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम अपने काम को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को अधिक सुखद और सार्थक बनाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हम अपने भीतर एक अद्वितीय शांति का अनुभव करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक यात्रा है और हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए, न कि केवल मंजिल की चिंता करनी चाहिए। जीवन की इस यात्रा में हर क्षण का महत्व है और हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। निष्काम कर्म का मार्ग हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक अनुभवों और भावनाओं में है। यह अध्याय ज्ञान और बुद्धि के महत्व पर प्रकाश डालता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति दिलाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें निरंतर सीखने और समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। आज के समय में जब हमारे पास जानकारी का अथाह भंडार है, तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सही और गलत के बीच अंतर करें। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि ज्ञान शक्ति है और हमें इसका उपयोग अपने जीवन और समाज के उत्थान के लिए करना चाहिए। ज्ञान की ज्योति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यह अध्याय कर्म और त्याग के बीच संतुलन स्थापित करने की बात करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म त्याग नहीं करना है, बल्कि कर्मों के प्रति आसक्ति का त्याग करना है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करें, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि हमारी असली पहचान कर्ता से अलग है। यह संतुलन आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब हम अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जीवन एक संतुलन का खेल है और हमें कर्म और त्याग के बीच सामंजस्य स्थापित करना सीखना चाहिए। यह अध्याय अभ्यास और अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डालता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आज के समय में जब हमें हर तरफ से विकर्षणों का सामना करना पड़ता है, तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने मन को एकाग्र करना सीखें। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। मन पर नियंत्रण का मार्ग हमें आंतरिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह थे भगवद गीता के पहले 6 अध्याय जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यह अध्याय हमें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।